श्याम। एक बार फिर से मैं राजेश निर्वाण आपके साथ ग्रासिया जनजाति पर चर्चा करें। आर्थिक भूगोल के अंदर जो ग्रासिया जनजाति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की तीसरे नंबर पर यह जनजाति है। राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर पर यह जनजाति है, जिसमें से मीणा, भील और ग्रासिया। मीणा एक नंबर पे है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे नंबर पर स्थान पे आती है। और उसके बाद अगर इनका निवास स्थान देखें तो इनका जो निवास स्थान है वो सिरोही के आबूरोड और पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले के बाली क्षेत्र में और उदयपुर के गोगुंदा और कोटरा तहसीलों में आती है। इनके वंशज की बात करें तो ये अपने आप को चौहान राजपूतीय बताते हैं, क्योंकि चौहान राजपूतों की जीवन शैली और उनकी जीवन शैली के अंदर बहुत ज्यादा समानता है, इसलिए ये अपने आप को चौहान राजपूत है वो कहते हैं। ये लोग अपने घर को घेर तथा गांव को फालिया कहते हैं। गांव को फालिया कहते हैं, घर को घेर कहते हैं। और घर जो इनका होता है वो पहाड़ों की ढाल पर होता है। और इनके हर गांव में एक विशेष गोत्र के लोग हैं वो रहते हैं। अगर हम चलते हैं इनके सामाजिक जीवन पर चलें तो इनके प्रमुख तीन विवाह हैं वो प्रमुख है, जिसमें है पहला मोर बांधिया विवाह है, इसमें फेरे होते हैं। दूसरा है पहरवाना विवाह है, इसमें नामात्र के फेरे होते हैं। और तीसरा है तान्ना विवाह है, जिसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। तान्ना जो विवाह जिसमें कन्या का मूल्य है वो चुकाया जाता है। इनके यहाँ चौथा विवाह है जो अन्य विवाह के अंदर आता है, विधवा विवाह है, वो भी इनके यहाँ होता है। ये परिवार की बात करें तो ये एकांकी परिवार में निवास करते हैं। संयुक्त परिवार इनको ज्यादा पसंद नहीं होता। पिता घर का मुखिया होता है। अगर इनके यहाँ अगर कोई आगे वंश चलाने के लिए अगर पुत्र नहीं होता है तो ये दत्तक पुत्र गोद लेकर है पुत्र को अपने वंशज को बढ़ाते हैं, अर्थात इनके यहाँ पुत्र गोद लेने की प्रथा है। ग्रासिया जनजाति के वर्ग होते हैं। इनके जो वर्ग होते हैं वो ये मानो कि भी तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। मोटी नियात जो सबसे बड़े होते हैं, नैन की नियात जो बिल्कुल मंझले होते हैं, बीच के होते हैं, और निचले नियात जो सबसे नीचे के होते हैं। ये तीन नियातों के अंदर ग्रासिया जनजातियां बटी हुई है, जिनको इनके वर्ग कहा जाता है। इन जनजातियों में पंचायत का बड़ा महत्व होता है। ये मुखिया को सहलोत कहते हैं। जो पंचायत होती है वो भी अनेक प्रकार की होती है, खासकर गांव या भाकर स्तर पर है वो जाति पंचायत होती है, जो शारीरिक और आर्थिक दंड दे सकती है। इनके विशेष मेले भरते हैं। ये मेलों को अर्थात बड़े मेलों को है मन खारो मेला कहते हैं। अगर कोई बड़ा मेला होता है इसे मन खारो मेला कहते हैं। इनमें खासकर जो बड़े मेले होते हैं वो अंबाजी के पास कोटेश्वर मेला और देवला के पास कोटला उदयपुर के अंदर है। कोसिल रोड पर है चैत्र विचित्र का मेला, बहुत फेमस है चैत्र विचित्र का मेला। इन मेलों के अंदर युवक और युवतियों की टोलियां आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी मेलों में जो युवक हैं वो अपने जीवन साथी की है वो चुनाव कर लेते हैं। नृत्य, इनके यहाँ नृत्य किया जाता है उत्सव त्योहारों के अंदर। इनके यहाँ नृत्य बहुत फेमस है। इनके यहाँ नृत्य के अंदर वालर, गरबा, गेर, मोरिया, गोर, ये इनका नृत्य हैं और बिल्कुल आनंदमय नृत्य होते हैं। बिल्कुल आनंद में है वो नृत्य होते हैं। इनकी बोलियों की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके कारण गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी इन सभी का मिश्रित रूप से ये है वो बोली बोलते हैं, इनकी भाषा होती है। अगर बात करें पहनावे की तो पुरुष है वो धोती, कमीज और तौलिया पहनते हैं। तौलिया का मतलब वो तौलिया नहीं, ये साफे का बिल्कुल छोटा रूप होता है जो सिर पर बांधा जाता है। स्त्रियां हैं वो गहरे रंग के तड़क भड़क वस्त्र है वो पहनती हैं। और स्त्रियों की खास बात यह है कि अपने तन को पूर्ण रूप से ढककर रखती हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही एक साथ गोदना करवाते हैं। और खासकर ये गोदना होते हैं, जो ये टैटू होते हैं वो ललाट, सिर पर और ठोडी पर है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ ठोडियों पर 3 पॉइंट है वो लगे होते हैं इनके यहाँ। उपासक की बात करें तो ये शिव, भैरव और दुर्गा माँ के बहुत बड़े उपासक होते हैं, इनकी पूजा ज्यादा करते हैं। आर्थिक क्रिया की बात करें तो ये बहुत अच्छे किसान भी हैं, पशुपालन भी है, खेत भी बहुत कम करते हैं। वन उत्पाद, जो वनों से जो उत्पाद होता है, शहद है, फल मूल कंद है, इनसे जीवन यापन करते हैं। खासकर ये कुछ भागों पर मजदूरी भी
करते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कम सही करने के लिए खासकर ये मजदूरी भी करते हैं, क्योंकि ये आधुनिक संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। इनके यहाँ जो एक कस्सी का प्रकार होता है जिसे हरी भावरी कहते हैं, और इसकी खास बात होती है कि ये सामूहिक कृषि होती है। ये लोग अनाज संग्रहण करने का भी काम करते हैं, और अनाज संग्रहण है वो एक सोहरी अर्थात कोठी में करते हैं, जिसे कोठी कहते हैं, और ये सोहरी होती है। इनके यहाँ स्थानीय भाषा में से सोहरी कहते हैं, अनाज का जो भंडार होता है। ये था ग्रासीय जनजाति।